Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, चैप्टर का नाम है बेटा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज तो पढ़ेंगे बहुत हद तक। सबसे ज्यादा जो टाइम हम लोग स्पेंड करने वाले हैं पूरे चैप्टर में वो इस टॉपिक में करेंगे। क्या नाम है इसका? इसका एक पार्ट आपने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इस बार क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक उसका एक और पार्ट आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस होता है व्हाट इज अ सीक्वेंस और व्हाट इज अ सीरीज। दोनों बहुत आसान सा चीज है, रिलेटेड चीज है। सीक्वेंस कोई भी ऐसा नंबर का लिस्ट जिसमें ना एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा हो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। कुछ लिस्ट होगा जैसे A1 A2 A3 ऐसे करके नंबर्स आप लिस्ट कर रहे होंगे कॉमा लगा के बीच में। उस नंबर के बीच में, उन सारे नंबर्स के बीच में ना एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। क्या बोलता है? इस सीक्वेंस की मदद से अगर आपको एक दो नंबर या तीन नंबर दिया हुआ है तो आप चौथा पांचवा छठा नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो भी पैटर्न आप एनालाइज कर लोगे क्वेश्चन में उसकी मदद से आप उसके आगे का नंबर्स को निकाला जा सकता है। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे 2 4 6 8, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसके बाद वाला क्या होगा? तो अगर आपसे कुछ पूछे कि बेटा इसका पैटर्न क्या है तो क्या बोलोगे? क्या पैटर्न है? इवन नंबर्स दिए हुए, इवन नेचुरल नंबर्स दिए हुए। तो ये सीक्वेंस जो बना है जहां पर पहला डिजिट है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका पैटर्न आप आसानी से बना सकते हो। सेकंड पैटर्न एक देखो, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 6 8 का स्क्वायर, अगला क्या होगा? 10 का स्क्वायर, फिर। तो बेटा ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या क्या पैटर्न, क्या बोलोगे? क्या सीक्वेंस है ये? नेचुरल इवन नंबर का स्क्वायर, यही पैटर्न है यहाँ पे। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। जब भी आपको सीक्वेंस के बारे में आइडिया लग जाए, आपको पता चल जाए सीक्वेंस का पैटर्न क्या है, आप उस नंबर को देखोगे, आप ऑब्जर्व कर लोगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन में प्रोग्रेस करेंगे कि कैसा कैसा पैटर्न बन रहा है। इन सीक्वेंस के बीच में जब आप क्या लगा देते हैं? प्लस का साइन लगा देते हैं। सीक्वेंस यही नंबर है, बस इसके बीच में क्या करोगे? प्लस 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 का साइन ऐड कर दोगे, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? अब सीरीज। तो सीक्वेंस आता है और सीक्वेंस के हेल्प से ही आप क्या बनाते हो? सीरीज। जो भी नंबर सीक्वेंस में दिया होगा उसके बीच में क्या लगा देना आपको? प्लस का साइन, तो वो क्या बन जाता है फिर? सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम इसलिए समझ में आया क्यों है। पहले सीक्वेंस बनेगा और सीक्वेंस में क्या करेंगे हम लोग? प्लस का साइन लगा देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? वो सीरीज बन जाएगा। तो सीक्वेंस और सीरीज तो ओके हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर आप इस सीक्वेंस को, अब जैसे देखो यहां पर आपको दो एग्जांपल दिया हुआ सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस को अगर आप किसी फॉर्मूला के हेल्प से डिनोट कर सकते हो, इफ इट इज पॉसिबल कि आप कोई भी एक सीक्वेंस जो आपको पता चला, आप इस सीक्वेंस को एक फॉर्मूला के मदद से दिखा सकते हो, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है फिर? प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन आर ऑल दो सीक्वेंसेस जिसको आप डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो सबसे पहले तीनों में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस में प्लस का साइन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। और अगर सीक्वेंस को आप फॉर्मूला की मदद से दिखा सकते हो तो वो क्या कहलाएगा फिर? प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस इज द बेस और उसी से सीरीज भी आता है, उसी के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हाट इज रिटन? इफ वी कैन डिनोट एनी सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। देखो अब यहां पे जो आपने ये वाला केस लेते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने दिखाया था, क्या बोला था? ऑड, सॉरी, इवन नेचुरल नंबर। इसको अगर हमें दिखाना हो तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? an is equals to twice of n where n belongs to natural number। ये जो सीक्वेंस अगर दिया हुआ है, हम लोगों ने तो सेट पढ़ा है, सेट में तो ये सब समझ में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा बहुत सारा चीज हम लोगों ने लिखा है पहले भी। तो इसी सीक्वेंस को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, तो ये बन गया बेटा एक फॉर्मूला। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में जितने नंबर आएंगे वो इसके हिसाब से आराम से निकाले जा सकते हैं। तो क्या ये प्रोग्रेशन कहलाएगा? यस। फिर ये प्रोग्रेशन बन गया। सेकंड वाले में आते हैं, यहां पर हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था, क्या हम लोग इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं? ये ए एन ऐसे नहीं लिखा था, ए एन ऐसे लिखते हैं हम लोग। ए एन इज इक्वल्स टू 2n का होल स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या ये सेकंड वाला सीक्वेंस को आपने इस तरीके से फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया? यस। तो क्या ये प्रोग्रेशन कहलाएगा? हाँ, ये प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। तो व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज प्रोग्रेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब देखो हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन पार्ट पे आते हैं। यहां पर
ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है? सीक्वेंस का। इनके बीच में आपने प्लस का साइन लगा दिया तो क्या बन गया? ये सीरीज बन गया। ठीक है, आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन में। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? ये क्या है, सीरीज है कि सीक्वेंस है? ये सीरीज है। ठीक है, अब ये जो आप लिख रहे हो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू nth टर्म। ठीक, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग इसी चीज को बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स। पढ़ा है एपी में भी ये चीज, क्लास 10th की क्लास वाले में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। निकालते कैसे है? सबको ऐड करके। ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको कट कर लेना, नोट्स में भी कट कर देना इसको। समेशन ऑफ an, जहां पे n का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? k लिखेंगे यहां पे, k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। क्या आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ पढ़ा है? ये स्टैटिस्टिक्स में ऐसा साइन पढ़ा है, सिग्मा वाला साइन? इसका क्या मतलब होता है? एडिशन। ठीक है, एडिशन कैसे डिनोट करोगे? यहां पे ए के लिखा हुआ है, तो इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग? के का वैल्यू कहां से शुरू होगा? 1 से। ये नीचे वाला अपने को लोअर लिमिट देता है, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। तो के का वैल्यू कहां से शुरू होगा? 1 से। तो पहला पहला डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा? a1। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे? a2। 2 के बाद क्या आएगा? अब ये बोल रहा है कि k का वैल्यू शुरू तो हुआ 1 से और जाएगा मैक्सिमम कहां तक? n तक। तो आखिरी एलिमेंट जो लिखोगे यहां पर वो क्या लिखोगे? an। यही है ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इस तरीके से नहीं देकर क्वेश्चन में इस तरीके से देगा, सिग्मा का साइन यूज करके। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ए के मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा उसका वैल्यू? n तक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलो, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो, नीचे में लिखा हुआ है कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करने बोले तो हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस, चलो इसको लिखो। अगर हम लोग nth टर्म निकालना चाहते हैं, nth टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म। आपने एपी में पढ़ा होगा लास्ट टर्म, nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का लास्ट टर्म निकालना है तो उसका एक तरीका होता है जिसको हम लोग पहले एक्सरसाइज में यूज करेंगे। क्या तरीका होता है? सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। सबसे पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ nth टर्म निकाल लो और उसमें से माइनस कर लो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। अब चलो इसको एक्सपैंड करके देखो। अगर आपसे बोला गया सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो क्या लिखोगे? a1 प्लस a2 प्लस a3, कहां तक जाएगा? ये an तक जाएगा। क्या निकाला ये हम लोगों ने? सम ऑफ n टर्म्स। माइनस करना है इसमें, क्या माइनस करना है? सम ऑफ n माइनस 1th टर्म तक। तो स्टार्ट कहां से होगा? a1 फिर a2 फिर a3, और ये कहां तक जाएगा? an माइनस 1 तक, यहां तक जाएगा ये। अब बेटा माइनस करो, a1 उड़ गया, यहां से a2 और यहां भी a2 था, गायब हो गया। a3 गया, यहां पर इसके पहले कौन सा टर्म होगा? n माइनस 1। an के पहले कौन सा टर्म होगा? n माइनस 1। तो क्या n माइनस 1 n माइनस 1 ये भी गायब हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या? हम लोग को यहां से an का वैल्यू मिल सकता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि nth टर्म का वैल्यू अगर आपको निकालना है, कुछ क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा इसमें, 1 नंबर एमसीक्यू काइंड ऑफ में ये फॉर्मूला यूज करते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज नॉट अ प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होता है? फिक्स पैटर्न होना चाहिए लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या एग्जाम्पल बना सकते हो? सोचो पहले, आंसर मत देखना, आंसर देख लोगे समझ जाओगे फिर। कुछ ऐसा नंबर का लिस्ट जो सीक्वेंस में आए। एक बात बता, अगर हम लोग लिखते हैं व्हाट, अच्छा देख लिया आंसर। एक बात बता, ये सीक्वेंस है कि नहीं है? है। क्यों? और इस सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स।
ये पैटर्न क्या चीज किसका है? पैटर्न है ये नेचुरल नंबर का। इसको फॉर्मूला में डाला जा सकता है, और डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा गया 2 4 6 8, क्या ये सीक्वेंस है? क्या हम लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हो। 3 5 7 1 3 5 7 9, क्या ये सीक्वेंस है? क्या चीज का सीक्वेंस है ये? क्या इसको फॉर्मूला में डाल सकते हैं? क्या लिखेंगे फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? n+1। ऑड नंबर का ये हमेशा याद रखना, ऑड नंबर का जो पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n-1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये होता है बेटा ऑड नंबर का पैटर्न। ठीक है, नोट कर लो। नेचुरल नंबर का पैटर्न अगर लिखोगे तो nth टर्म इज इक्वल्स टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे सीक्वेंस हैं, और इन सारे सीक्वेंस को आप अगर फॉर्मूला में लिख देते हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। अभी क्वेश्चन में क्या मांगा आपसे? आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो सीक्वेंस तो होना चाहिए लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप उसको फॉर्मूला में नहीं डाल सकते हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? चलो, तो प्राइम नंबर्स का देखो हम लोग लिखते हैं वैल्यूज। पहला होगा 2, फिर 13 17, ऐसे करके ये जाएगा आगे। क्या ये सीक्वेंस है? हाँ है। क्यों? ये पैटर्न किसका है? ये फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। किसका पैटर्न? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का एक सीक्वेंस अपना बना, फिक्स पैटर्न में चल रहा है। तुम इसको गलती से भी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पाओगे कभी? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? इधर तो सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, लेकिन ऑड नंबर में यहाँ पे इसके 15 भी आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर में 9 भी आता है, लेकिन उसका तो आप फॉर्मूला बना लोगे, इनका फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो ये हम लोग का ये आंसर याद भी रखना, ये अगर क्वेश्चन आता है तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कभी भी प्रोग्रेशन नहीं बन सकता, वो सीक्वेंस क्या चीज का है? प्राइम नंबर्स का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, तो क्वेश्चन में आपको गिवन पार्ट है, में सबसे पहले आते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है आपको, क्या वैल्यू है उसका? 2। सेकेंड एलिमेंट आपको दिया हुआ है a2 का वैल्यू 3 प्लस a1। क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप? कैसे निकलेगा? 3 प्लस 2, तो a2 का वैल्यू मिल गया अपने को क्या? 5। तो यहां पर आ गया हमारे पास a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 5। उसके आगे देखो यहां पे लिखा है an इज इक्वल्स टू दिस, एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन n इज ग्रेटर देन 2। क्यों ऐसा लिखा है n इज ग्रेटर देन 2? वन होता तो 0 हो जाता। नहीं, और सोचो, और सोचो, वो यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन 2? नहीं लिखता तो भी हम लोग समझ सकते थे, लेकिन लिखा है तो क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में बेटा a1 को तो डिफाइन कर दिया गया, a2 को भी क्या कर दिया गया? डिफाइन कर दिया गया। तो n इज इक्वल्स टू 1 का तो डेफिनेशन पहले से तुम्हारे पास है, n इक्वल्स टू 2 का भी डेफिनेशन पहले से तुम्हारे पास है। किसका डेफिनेशन नहीं है? फॉर्मूला में कौन सा दिया हुआ है? ये वाला। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब n क्या होगा? वैल्यू ग्रेटर देन 2। n इक्वल्स टू 2 का वैल्यू पहले पता है, n इक्वल्स टू का भी n इक्वल्स टू 1 का वैल्यू भी अपने को पहले पता है। तो वो फॉर्मूला कहां लगेगा? जब n का वैल्यू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब एक बात बता, यहां पर n के जगह पर हम लोग थर्ड टर्म खोजते हैं a3, तो क्या फॉर्मूला पुट करोगे? 2 इंटू ए n-1, n-1 का मतलब 3-1, तो क्या लिखोगे यहां पे? a2 -1। क्या अपने को a2 का वैल्यू पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? 5। तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 5 -1, तो क्या वैल्यू आ गया? 9। अब आते हैं a4 पे। क्यों निकालना है a4? क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? देन राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म। तो बेटा सीरीज लिखना है। सीरीज का मतलब जो भी सीक्वेंस आएगा उसको प्लस प्लस कर देंगे, सीरीज हो गया। 4 टर्म तक जाना है। a4 पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू n-1, n का वैल्यू क्या लिया तुमने? 4, तो 4 -1 क्या हुआ? तो यहां पर आ गया a3 -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3? तो आंसर क्या आ गया? 17। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज
2 + 5 + 9 + 17. Write the first 5 terms of the following sequences whose nth terms are given. सबसे पहले an 2n + 5 बोलो, फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 डन। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? 7। a2 लिखना है, ऐसे करके 5 का 5 टर्म लिखो। द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ पहला वाला आंसर, बस आपको n जहां जहां दिया हुआ है a1 2 3 4 5 निकालना है। क्या हो गया? सेकंड वाला हो गया? सेकंड वाला इजी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या आया था बेटा इसका सबका? तो ऐसे सिमिलरली हम लोग a2 से लेके a5 तक निकाल लेंगे। थर्ड वाला भी निकाल लोगे? थर्ड वाला निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला छोड़ो, डायरेक्टली निकालो फोर्थ पार्ट। an इज इक्वल्स टू क्या? n स्क्वायर है, n स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाई 2n - 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4। Four says find the indicated terms in each of the following sequences whose nth term are given। पहले वाले में आपको दिया है nth टर्म का वैल्यू 4n - 3, आपको बोला है a17 निकालना है। कैसे निकालोगे? n के जगह पे 17 पुट कर देंगे, और दूसरा निकालना है 24। तो 24 × 4 क्या होता है? 96 - 3 93, ये आ गया 58 - 3 55। अच्छा 68 - 3 ये हो गया 65, ठीक है। फर्स्ट वाला बहुत आसान। सेकंड वाला में आपको बेटा निकालना है a0 का वैल्यू। a0 है ना? मेरे को नहीं, 9 है, a9। नाइन का क्या क्यूब है यहाँ पे? नाइन का क्यूब क्या हो जाएगा? 729। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द सीरीज। तो सीरीज तो बेटा निकाल लोगे, मेन काम क्या होता है? पहले आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, फिर उसका सीरीज बनाना है। तो सीक्वेंस अगर निकल गया तो सीरीज तो आराम से बना दोगे, प्लस प्लस। तो मेन काम क्या है? सीक्वेंस निकालना। चलो पहले वाले केस में a1 का वैल्यू कितना है? 1। फिर उसके बाद an का वैल्यू गिवन है an - 1 + 2। कंडीशन क्या दिया हुआ है? n का वैल्यू कहाँ होना चाहिए? ग्रेटर देन 2, इक्वल्स टू भी 2। चलो तो यहाँ से हम लोग a2 का वैल्यू निकालते हैं। a2 का वैल्यू क्या होगा? 2 - 1, तो क्या हो जाएगा? a1, यहाँ पुट करेंगे इनके जगह पे 2, तो 2 - 1 विल बी a1। तो यहाँ पे आ गया a1 + 2। a1 का वैल्यू पता है हम लोगों को 1, तो ये आ गया 3। इसी तरीके से a3 4 एंड 5 निकालो।
this will be a2 plus 2 a3 plus 2 तो पहले वाले का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हमारे पास नंबर्स आ चुका है। क्या क्या नंबर है उसमें? 1 3 5 7 एंड 9। अब इसी को सीरीज में लिखना है तो क्या करेंगे, बस इसका प्लस प्लस लगा देंगे तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड वाला होमवर्क में दे, इसका जो सेकेंड पार्ट होमवर्क में रहेगा, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड वाला होमवर्क। लेट्स मूव टू 6 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ, ध्यान से देखो, मेरे को दिख नहीं रहा, आप लोग पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को। 6 number says if the sum of n terms of a sequence is given by Sn equals to 2n square plus 3n for all n belonging to natural number। तो बेटा ये आपको sum of first n natural numbers आपको दिया हुआ है फॉर्मूला के टर्म में। उसके बाद बोल रहा है find the first 4 terms, also find its 20th term। तो आपको पहला 4 टर्म खोजना है। अब कॉमन सेंस में एक बात बताओ, अगर ये Sn का फॉर्मूला आपके सामने, ये आपको Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है, पहला अगर S1 निकालोगे, ठीक है, अब लोग S1 निकालते हैं। S1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म। तो S1 आपको किसका वैल्यू निकाल के देगा बाय डिफॉल्ट? A1 का। हम लोग S1 निकाल रहे हैं, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो A1 ही होगा ना। तो हम लोग यहां से A1 निकाल सकते हैं। क्या पुट करेंगे? 2 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3 आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो Sn माइनस क्या कर दोगे? n माइनस 1। यहां से निकल सकता है। इस फॉर्मूला को यूज करके पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो अपने से। चलो A2 निकालना आपको, तो यहां पे क्या आएगा? सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म, ये आएगा। सम ऑफ 2 टर्म्स निकाल सकते हैं हम लोग। पुट करो, n के जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये आ गया। क्या निकल के आया इसका वैल्यू? ये S2 का वैल्यू आएगा बेटा। सम ऑफ nth, सम ऑफ 2 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। कितना आया क्वेश्चन में? S1 का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने? 5। तो बेटा यहां पर डायरेक्टली 5 पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आ गया? 2 2 4 2 8 प्लस 6 माइनस 5, वैल्यू क्या आ गया? सेकेंड टर्म मिल गया। तो पहला टर्म A1 मिल चुका है हम लोग को, यहाँ पे A2 मिल चुका है। अब क्या निकालोगे आप? A3। A3 कैसे निकलेगा? S3 माइनस S2। चलो निकालो। S3 का वैल्यू क्या आ रहा है? 18। कैसे आई 18? वो वाले फॉर्मूला में पुट किया हम लोगों ने। n के जगह पे क्या रखा आपने? 3, तो 18 आ गया। माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आएगा? डायरेक्ट पुट कर दो उसी में। तो 9 प्लस 5 कितना होना चाहिए? S3 27 है। अच्छा ठीक है, दिस इज 27 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ रहा है? 14। तो आंसर क्या आ गया? 13। ये 14 कैसे निकाला बेटा आप लोगों ने? ये 2 को पुट किया क्या उसमें फॉर्मूला में? S2 का वैल्यू कैसे निकाला? अच्छा, ये जो निकाला है A2 प्लस A1 वैसे करके निकाला आपने? वैसे निकाला, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो। देखो S2 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहला टर्म क्या है क्वेश्चन में? 5। दूसरा टर्म क्या निकाला क्वेश्चन में? 9 प्लस 5 क्या होगा? 14। तो ये 14 एक तो उस तरीके से निकाल लोगे, दूसरा S2 डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो भी S2 मिल जाएगा, उसका भी वैल्यू 14 ही आएगा। चलो फोर्थ टर्म निकालना अपने को, A4। कितना है A4? S4 का वैल्यू क्या आया? 44
माइनस S3 का वैल्यू 27, दिस इज 17। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स मिल गए अपने को। सीक्वेंस का पहला क्या है 5, फिर 9, देन 13 और 17, ये 4 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। तो A20 निकालना है। A20 कैसे निकलेगा, S20 माइनस S19। S20 का वैल्यू निकाला क्या, 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20, ये आ गया अपने सामने S20 का वैल्यू। इसके बाद S19 में आना है, 2 इंटू 19 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 19, ये आ गया S19 का वैल्यू। वैल्यूज पे आ जाओ, 400 इंटू 2 800 प्लस 60 माइनस 2 इंटू 19 का स्क्वायर कितना आता है 19, 400 से कम 381 361, चलो 361 इंटू 2 प्लस 19 3 जा निकाल वैल्यूज कितना आ रहा है, दिस इज चलो सबसे पहले बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 1। तो पहला टर्म अपने को पता है सीक्वेंस का, A1 का वैल्यू अपने को पता है। A1 का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है 1। उसके बाद बोल रहा है एंड n प्लस 1th टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n प्लस 1 टू द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब आपको कौन सा टर्म निकालना है, n प्लस 1th टर्म। तो n प्लस 1th टर्म कैसे निकलेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये जब बोलता है nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब क्या होता है an। अब अगर बोल रहा है n प्लस 1th टर्म, तो क्या निकालने बोला, a n प्लस 1। बोल रहा है दिस n प्लस 1th टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n प्लस 1 टू व्हाट nth टर्म। nth टर्म को कैसे डिनोट करोगे, a। तो आपको ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। फिर अगेन क्या बोला है, n प्लस 1th टर्म निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं, n प्लस 1 ऐड कर दीजिए nth टर्म में। तो लो हम लोगों ने n प्लस 1 ऐड कर दिया किसमें, nth टर्म में। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बेटा आपको 6th टर्म निकालना है। अब हम लोग जब 6th टर्म निकालेंगे तो क्या हम लोग a6 को ऐसे बोल सकते हैं, अगर a6 निकालना है तो हम लोग 5 प्लस 1 ऐसे बोल सकते हैं। चलो इसको पुट करो, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। n का वैल्यू यहां पे क्या हो गया बेटा 5, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो गया 5, पुट कर दो यहां पे 5, n के जगह पे क्या पुट करेंगे फिर 5। तो 5 प्लस 1 प्लस a5, इसका वैल्यू चाहिए, ये निकालना पड़ेगा। तो दिस इज 6 प्लस a5। क्या आपने को a5 का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में क्या a5 का वैल्यू पता है, तब तो a5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब a5 में पहुंचोगे तो आंसर फिर क्या आएगा, a4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे नीचे जाओगे तो आपको a2 का भी वैल्यू चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद निकालते हैं a5 का वैल्यू। a5 में अगर आप जाएंगे तो a5 को कैसे लिखोगे, a4 प्लस 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, फॉर्मूला तो यही पता ना हम लोगों को, तो जो भी नंबर उसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a4 प्लस 1 आ जी, a4 प्लस 1 पुट करो यहाँ पे, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे nth टर्म, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। अब a4 पता है अपने को, a4 निकालना पड़ेगा। चलो तो a4 निकालते हैं। a4 निकलेगा कैसे, a3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4, और यहां पे क्या आ जाएगा, चलो a3 निकालो, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होगा, दिस इज 3, और यहां पे क्या आएगा a2। a2 पता है अपने को, लेकिन इसके बाद वाला वैल्यू पता चल जाएगा हम लोग, a1 प्लस 1। तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस
A1। बताओ क्वेश्चन में A1 का वैल्यू है, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? चलो तो A2 का वैल्यू क्या मिल गया? 3। पुट कर दो यहां पे, 3 प्लस 3 क्या आ गया? तो A3 मिल गया अपने को। अब A3 मिल गया तो ऊपर चलते हैं, 4 प्लस 6 ये क्या हो गया? 10। A4 मिल गया, चलो 5 प्लस 10 दिस इज 15। तो A5 मिल गया। अब A5 का वैल्यू वहां पे पुट कर दो, 6 प्लस, दैट इज, आंसर ये निकालना था लेकिन उसके चक्कर में ये सब निकालना पड़ा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ओवर।